गोटेगांव क्षेत्र में बीती रात से सुबह तक हुई लगातार बारिश ने किसानों की एक और नई मुसीबत में डाल दिया है। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों में पिछले 3 दिनों से अनाज रखा हुआ है, लेकिन अनाज नहीं तुला और रात से हो रही बारिश ने अनाज पूरी तरह से भीग गया है। यही नहीं, केंद्रों में जो तुला हुआ अनाज था वे भी भीग चुका है। उसे पूरी तरह ढकने की व्यवस्था तक नहीं की गई, जिससे किसानों के साथ साथ सरकार को भी काफी नुकसान हो सकता है। हजारों क्विंटल गेहूं खुले में रखा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी भी और ध्यान नहीं दे रहा है। गोटेगांव में पिछले 3 दिनों से मौसम बिगड़ रहा था, लेकिन अनाज सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गए। समस्या यही है भाई, एक तो पिसी की गेहूं इस वर्ष 1 महीने लेट हुई, ये सब सरकार के कारण। नहीं तो पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, फर्स्ट में अपनी खरीदी चालू हो जाती थी, तो इस टाइम बहुत कम किसान बचते थे। लेकिन अभी 4 से 6 दिन हुए खरीदी चालू, तो इससे समस्याएं बहुत जा रही। 3 दिन से पानी हो रहा है, इस कारण से तुलाई नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ 3 दिन से पड़े हुए ढाके हुए, लेकिन पानी हो रहा है। हाँ, हमारे पास में कम से कम 12,000 कुंटल माल है और खरीदी लगभग बंद है। और कल शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी धीरे धीरे, और जो भी छोटी मोटी व्यवस्था है संस्था के पास, उसका उपयोग किया गया है, सुरक्षित करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अधिक मात्रा में माल होने की वजह से कुछ माल भीग भी गया है। और अगर मौसम खुल जाता है तो संभव है कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसी तरह मौसम बना रहा और माल का उठाव नहीं हुआ, गेहूं उठाव नहीं हुआ, परिवहन नहीं हुआ, तो नुकसान हो सकता है। नहीं, आपका बिल्कुल सही कहना है ये। इसमें सभी खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को पूर्व में ही बैठक में ये निर्देश दे दिए गए हैं कि मौसम को देखते हुए बारिश से सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है उसके इंतज़ाम रखें। तो वैसे मैक्सिमम जगह पे तिरपाल की और व्यवस्था समुचित है, और इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार की है कि ज़्यादातर जो खरीदी हो रही है वो वेयर हाउस में ही खरीदी केंद्र बनाएं, ताकि नुकसानी को बचाया जा सके।